अस्सलाम एवरीवन, वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल हमजा ऑफिशियल में। आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो लेके आया हूं जो कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इसका स्कॉलरशिप का बेसिकली वेट कर रहे होते हैं कि कब ये स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाएगी और हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो मैं ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम एक्सचेंज प्रोग्राम है बेसिकली ये, उसकी बात करने लगा हूँ। कंप्लीट प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूँगा, कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा और कोशिश होगी कि ये वीडियो शॉर्ट से शॉर्ट कर सकूं। मेरे इस चैनल को मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक के बटन को, बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि इस पे जो भी न्यू कंटेंट आता है, न्यू वीडियो आती है तो वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो डेडलाइन है वो सितंबर 1 है 2022 और करंट स्टेटस ये है कि ये भी ओपन है। अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 25 इसकी एज लिमिट है। 26 वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। सितंबर अक्टूबर में जो है ना वो इसकी वो है, मतलब जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं मंथ है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो पाकिस्तानी सिटीज़न इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले 25 ईयर्स का बताया, तो अगेन इसमें वही उन्होंने एलिजिबिलिटी में भी ये चीज़ मेंशन की हुई है। करंटली इनरोल्ड इन अ कॉलेज, तो मतलब आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर होने चाहिए, वो प्राइवेट हो, ठीक है, या वो गवर्नमेंट सेक्टर पे हो, पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी के अंदर। और आपका जो 14 और 15 मतलब जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है, और सेकंड सेमेस्टर वाले इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और फाइनल ईयर वाले भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। अब इन एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आप जो है ना वो पाकिस्तानी सिटीज़न होने चाहिए, ये एलिजिबिलिटी है। लेकिन डुअल नेशनलिटी अगर आपके पास होगी तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप यूएस सिटीज़न, परमानेंट यूएस रेजिडेंट है किसी की और वहाँ से अगर उस कंट्री से आप हैं तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका कोई एम्प्लॉय है तो तब भी आप नहीं हैं। स्टूडेंट इन देयर फाइनल ईयर ऑफ स्टडी, ये आपको मैंने पहले बता दिया। अब अप्लाई करने का मुकम्मल मेथड आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको असेस कर सकते हैं। स्टार्ट एप्लीकेशन पे आपने सिंपली क्लिक करना है। तो ये इनकी एक एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम स्कॉलरशिप एडवर्टाइजमेंट कहेंगे, वो आपके सामने जो है ना ओपन हो जाएगी। यहाँ से भी अगेन आप पढ़ सकते हैं। अगर मैं ग्रांट बेनिफिट्स की बात करूँ तो राउंड ट्रिप, ट्यूशन एंड हाउसिंग एंड मील्स, अनलिमिटेड अलाउंस फॉर बुक्स, एक्सीडेंटल एंड सिकनेस कवरेज, मंथली मेंटेनेंस अलाउंस, मतलब ये फुली फंडेड है, ठीक है। इसमें आप एक गोल्डन चांस है स्टूडेंट के लिए, वो को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर डिसेबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट के लिए भी स्पेशल कोटा रखा गया है, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको फर्दर पढ़ने के लिए आप जो है ना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसे विजिट कर सकते हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू वाले टैब पे क्लिक करना है और आपके पास ऐसी विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है कि आपने स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे आ जाना है। मैं आपके सामने जल्द अज जल्द जो है ना इसका अकाउंट क्रिएट करूंगा, ठीक है। तो हम जल्दी से यहाँ पर ईमेल एड्रेस मैं अपना मेंशन कर देता हूँ, ठीक है, और मैं अपना CNAC भी यहाँ पे जल्दी से लिख देता हूँ। आपके सामने करने का मकसद ये है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, क्योंकि इसमें सेकंड सेमेस्टर वाले भी स्टूडेंट्स ने अप्लाई करना है ताकि उनके लिए आसानी हो। तो मैं जल्दी से इसको जो है ना यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ। जल्दी से हम इस पे चले जाते हैं ताकि मैं आपको जल्द से जल्द इसमें बता सकूं कि ये आप कह रहे हैं कि आपकी रजिस्ट्रेशन होगी या आपने जाना है अपने ईमेल के अंदर और वहाँ से आपने पासवर्ड वगैरह देखना है। ये देखें, ये इसकी जो है ना वो मेरे पास मेल आ चुकी है। तो सिंपली अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरे पास उसकी ईमेल है और ये मेरे पास उसका पासवर्ड है। तो मैं यहाँ पर अपना ये ईमेल कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और ये आपके पास पासवर्ड और ईमेल आपको जो है ना वो बता देगा। तो आपने सिंपली यहाँ पर क्या करना है, पेस्ट, और यहाँ से आपने जो है ना ये पासवर्ड कॉपी कर लेना है। ये आपके पास मेल आएगी जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। तो पासवर्ड में मैं अगेन ये पेस्ट कर देता हूँ।
अच्छा, यहाँ पर अब इसे मैं सेव कर लेता हूँ। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो ये इनकम्प्लीट स्टेटस शो कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एप्लीकेशन इंस्पेक्टर है। बेसिकली ये इसमें काम करेक्शन का कर रहा है। करेक्शन इन द सेंस कैसे कर रहा है कि आपने अगर फॉर्म में सेव करने के बाद कोई गलती की है तो ये आपको आइडेंटिफाई करेगा कि आपने इसमें मिस्टेक की हुई है, तो यहाँ से आप इसको सबमिट करने से पहले जो है ना चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेक्शन आ रहे हैं जो कि आपने फिल करने हैं, ठीक है। मेरा आप कोई भी नहीं फिल, तो ये सारे के सारे क्या हो रहे हैं, इन पे कहीं भी मार्क आपको नजर नहीं आ रहा। जब आप इसको फिल कर लेंगे तो आपके पास ये मार्क हो जाएंगे, जैसे गेट स्टार्टेड वाला आ गया। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इसमें स्टार्ट में सारी इन्फॉर्मेशन दी थी, ठीक है, तो ये सिंपली इन्होंने यहाँ पर वही चीज़ लिखी हुई है कि आपके पास जो है ना, और एक इम्पॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट इसमें ज़्यादा कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि आइल्स, इसके अंदर आइल्स किसी कोर्स की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको इंग्लिश अगर थोड़ी बहुत आती है तो बस आपका काम चल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यूनिवर्सिटी में अगर हैं और फर्स्ट सेमेस्टर या आपका फाइनल सेमेस्टर नहीं है तो आप इसमें लाजमी अप्लाई करें। ये आपको बहुत एक बेहतरीन आपका गोल्डन चांस है। अब अगर मैं फील्ड ऑफ स्टडी की बात करूं तो इसके अंदर सारी फील्ड ऑफ स्टडीज़ आती हैं। मैं वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैं आपको ये सारी पढ़कर नहीं बता रहा, लेकिन इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आपने क्या करना है, स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब ये सेक्शन फर्स्ट वाले से शिफ्ट होकर पर्सनल इंफॉर्मेशन पे आ चुका है, ठीक है। अब आपने यहाँ पर टाइटल अपना बताना है, मिस्टर है आप, मेल है फीमेल है, वो आपने बताना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम, ठीक है। और उसके बाद आपके पास क्योंकि इनएलिजिबिलिटी है, अगर यहाँ पर आप यस कर देते हैं तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे अप्लाई करने के लिए, आपने माइंड में रखना है। मल्टीपल सिटीजनशिप इसके अंदर इनएलिजिबिलिटी में काउंट होगी, ठीक है। पाकिस्तान सिटीजनशिप है यस, तो यहाँ से अगेन आपने क्या कर लेना है, पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेना। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पर आपको पाकिस्तान जो है ना ये इस पोजीशन पे मिल जाएगा, तो आपने इसको क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर अगेन पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है, पाकिस्तान का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिटी ऑफ बर्थ आपने बताना है कि आपकी बर्थ कहाँ पे हुई है। उसके बाद अगर यहाँ पर आपको सिटी नहीं मिलता, ठीक है, तो यहाँ पर आपने मेंशन कर देना है और कंट्री अगेन आपका पाकिस्तान होगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपने मेंशन करनी है, यहाँ से आपने अपना जेंडर स्पेसिफाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर आपने बताना है कि आप सिंगल है या मैरिड है, ठीक है। उसके बाद अगर आप में कोई डिसेबिलिटी है, कोई माजूर है, ठीक है, या कोई इस तरह का इशू है तो उसके लिए भी स्पेशल कोटा है, ठीक है। अगर आप में नहीं है तो आपने नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करके आगे चले जाना है, ठीक है। यहाँ पर अब आपने कंप्लीट अपना एड्रेस देना है, जिसमें एड्रेस टाइप, ठीक है, परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, टेम्परेरी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल जिस तरह लोग होते हैं उनका जो परमानेंट एड्रेस होता है वो गाँव का होता है, लेकिन जो उनका टेम्परेरी एड्रेस होता है तो वो होता है उसका किसी सिटी का। तो आपने क्या करना है, आपने इसमें अगर तो आपका परमानेंट एड्रेस की सिटी वाला है तो वो मेंशन करना है। अगर आपका टाइप आपने देख लेनी है कि आप कौन सा देना चाह रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप टेम्परेरी एड्रेस यहाँ पर दें। उसके बाद सिटी, पोस्टल कोड का मैं अपनी बहुत वीडियोस में बता चुका हूँ। पोस्टल कोड सिंपली आपका जो भी सिटी, आप गूगल पे जाएं, लिखें सिटी का नाम और आगे पोस्टल कोड लिखें तो आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपने यहाँ पर परमानेंट एड्रेस देना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर जो एड्रेस दिया वही सेम आप यहाँ पे भी दे सकते हैं, कोई इसमें आपकी जो है ना वो मिस्टेक काउंट नहीं की जाएगी। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट आप फादर का दे सकते हैं, मदर का दे सकते हैं, ब्रदर का दे सकते हैं, मतलब किसी भी रिलेटिव का आपका दे सकते हैं कि अगर इमरजेंसी हो तो आपके साथ कॉन्टैक्ट किया जा सके। उसके बाद आपने यहाँ पर सेव के बटन पे क्लिक करना है और आपने नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं आपको नेक्स्ट एकेडमिक इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ कि एकेडमिक इन्फॉर्मेशन में इसमें क्या जो है ना आपने इंक्लूड करना है। ऐड एजुकेशन पे आप जाएंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, करंटली इनरोल्ड पे आपने क्लिक कर देना है कि आप यस हैं। उसके बाद डिग्री नेम आपने यहाँ से बताना है कि आप कौन सी डिग्री कर रहे हैं, बैचलर, मास्टर, जो भी कर रहे हैं। उसके बाद डिग्री आपने यहाँ पर बताना है कि डिग्री स्टार्ट किस मंथ में हुई थी और एंड किस मंथ में होनी है, ठीक है। ईयर भी आपने बताना है। ये आपका जो यूनिवर्सिटी का कार्ड होता है उस पर मेंशन होता है, या आपकी जो यूनिवर्सिटी का एडमिशन जिस पे आपने अप्लाई किया होता है वहाँ पे सेशन लिखा हुआ होता है, वहाँ से आप ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक
ठीक है। अब आपने फील्ड ऑफ स्टडी, क्लोज मैच का क्या मतलब है कि आप अगर तो सीएस के हैं तो आपने कंप्यूटर लिखना है, अगर आप बायो के हैं, मेडिकल के हैं तो आपने बायो लिखना है, ठीक है, इस तरह की। और इंस्टीट्यूशन सिटी, आपकी सिटी कहाँ पे, अब आपने ये नहीं बताना कि आप किस कंट्री में रह रहे हैं, किस सिटी में रह रहे हैं, आपने ये बताना है कि आपकी सिटी, इंस्टीट्यूशन की सिटी क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई स्टूडेंट नमल से है तो आपने इस्लामाबाद देना है, ठीक है, नस से है तो आपने इस्लामाबाद देना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन कंट्री तो वो पाकिस्तान ही आएगा इसके अंदर, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। इंस्टीट्यूशन नेम आपने लिखना है और एकेडमिक्स डिग्री। अब यहाँ पर भी ये चीज़ प्रूव हो जाती है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास जो है ना वो उनका जीपीए अभी तक बना ही नहीं होगा, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर वाले इसमें अप्लाई करेंगे और आपने यहाँ पर सी जीपीए आउट ऑफ 4 में से होगा तो वो आपने यहाँ पर बता देना है, ठीक है। यहाँ से आपने ये चीज़, और ये देखें जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, तो ये सारी चीज़ें क्या ऑप्शनल है, अगर आपके पास है, ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर दे दें, अदरवाइज ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद नेटिव लैंग्वेज में आ जाऊँ तो आपने यहाँ पर बताना है, आप उर्दू बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, वो आपने यहाँ पर बताना है। और अगर आपके पास कोई और लैंग्वेज की स्किल है, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोगों को शौक होता है डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखने का, तो अगर आपको भी उस तरह का कोई शौक है तो आपने किया हुआ है तो वो आपने यहाँ पर बता देना है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी कोर्सेज का आपने बताना है, तो आपने ना मतलब एकेडमिक ईयर आपका कौन सा है, उसके बाद सब्जेक्ट कोर्स और ग्रेड परसेंटेज, ठीक है, वो आपने यहाँ पर सारी की सारी ऐड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर ये आपने बताना है कि आप जो है ना कौन सी डिग्री सिलेक्ट करने जा रहे हैं, कौन सी डिग्री यूएस के अंदर स्कॉलरशिप की बेस पे आप पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आपने बड़े जो है ना ध्यान से और बड़े अटेंटिव होकर ये फिल करना है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा एट द एंड, ठीक है। तो उसके बाद करंट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर अगेन आपने अपनी कंट्री की इंस्टीट्यूशन की इंफॉर्मेशन देनी है, करंट डिग्री, नेम, इंस्टीट्यूट, फैकल्टी, एकेडमिक और उसका एड्रेस, ठीक है। अगर आपको एड्रेस का नहीं पता तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे, पेज स्क्रॉल करके बिल्कुल एंड में आएंगे तो आपको कंप्लीट एड्रेस लिखा हुआ नजर आएगा, वो कॉपी करके इधर पेस्ट कर दें। सिटी और पोस्टल कोड आपने अगेन अगर देखना है तो जिसमें है आपकी, और यही आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको पोस्टल कोड भी साथ ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेटेस्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो आप लास्ट एकेडमिक, अब जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, उनका गुजरा होगा कॉलेज एफएससी, ठीक है, तो वो उन्होंने यहाँ पर वो वाली डिटेल देनी है अपनी कॉलेज की, ठीक है। प्रेजेंट कोर्स ईयर, अब आपका कौन सा है, पहला साल है, अगर सेकंड सेमेस्टर वाले हैं तो फर्स्ट पहला साल होगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड और फोर्थ के हैं तो सेकंड, ठीक है, फिफ्थ और सिक्स के हैं तो थर्ड, इस तरह सेवन्थ और एट के हैं तो फोर्थ, क्योंकि लास्ट ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते तो इसमें फिर आपने चेक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ से आपने अपना सेमेस्टर स्पेसिफाई कर देना है, ठीक है। एक्सपेक्टेड ग्रेजुएशन डेट आपने यहाँ से बतानी है और करंट स्पेशलाइजेशन मेजर इन होम कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वो अपनी स्पेशलाइजेशन स्पेसिफाई कर देनी है। अगेन मैं आपको कहूँ अगर आपको कोई इसमें मुश्किल आती है तो आप जो है ना कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करूं तो यहाँ पर आपने जो है ना अपनी इंफॉर्मेशन देनी है, हैव यू प्रीवियसली ट्रैवल्ड ऑन यूएस गवर्नमेंट, तो ये आपने बता देना। अगर आपका आंसर येस में है तो आपने ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है, नो में है तो नहीं देनी। हैव यू एवर रिसीव यूएसए, तो ये आपने बता देना। हैव यू एवर रिसीव अ यूएस F1 वीज़ा, तो ये आपने बता देना। मतलब ये अगर आप नो करते जाएं तो आपको फिल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आपने फिल करनी है। अब ये पर्सनल स्टेटमेंट, इसमें स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। पर्सनल स्टेटमेंट के अंदर आपने क्या चीज़ बतानी है, लिमिट इसकी 2250 वर्ड्स है, ठीक है। योर इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी, योर एकेडमिक ऑब्जेक्टिव, योर गोल, मतलब आपने बताना है कि आपके गोल्स क्या हैं, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, ठीक है, किस तरह के लोगों से आप मिलना पसंद करते हैं, और उसकी लिमिट जो है ना वो 200 होनी चाहिए, 250। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसकी लिमिट जो है ना 220 रख लें, ठीक है, जो कि मिड में इसमें आती है, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, इंटरनेट से ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली जाके अगर लिखें पर्सनल स्टेटमेंट फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो वो आपको सारी की सारी दे देंगे। एक टेम्पलेट बनी होगी जिसके अंदर आपने अपना नेम बस मेंशन कर देना है। उसके बाद अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं, अगर इस पर्सनल स्टेटमेंट में अगेन आपको इशू आता है तो आप मुझे बताइएगा, मैं जो है ना अगेन इस पे वीडियो बना के पूरी फाइल जो है ना वो आपको ड्राइव पे अपलोड करके उसका लिंक दे दूंगा,
ठीक है। अगर ट्रांसक्रिप्ट आपके पास, ट्रांसक्रिप्ट आपने वो यहाँ पर देनी है, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑप्शनल है, ये भी आप लाजमी अपलोड कीजिएगा। टेस्ट स्कोर, ठीक है, ये भी ऑप्शनल है जिस तरह मैंने आपको पहले बताया। एडिशनल अपलोड पेज, तो ये भी आपने जो है ना, अगर एडिशनल आपके पास कोई है तो वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ये आपने लाजमी जो है ना वो इसमें अपलोड कर देनी है। रिव्यू एंड सबमिट में आपने आना है, क्योंकि आप मेरा यहाँ पर मैंने कोई भी कंप्लीट फॉर्म नहीं किया, मैंने सिंपली आपको जल्दी जल्दी गाइडलाइन दी है, तो मेरा यहाँ पर इनकम्प्लीट आ रहा है, ठीक है। लेकिन आप जब फॉर्म फिल करके आएंगे तो आपका मार्क हुआ होगा। यहाँ पर आके आपने एप्लीकेशन इंस्पेक्टर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आप देखें मेरी सारी की सारी इसमें मिस्टेक निकल आई हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपकी ये मिस्टेक निकाल लेगा और आपने इसको सबमिट कर देना है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको लाजमी अप्लाई करें। अगर आपको कहीं कोई इशू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट है आपका और मेरी इस मेहनत पे मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।